गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इसके लिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी आपके लिए डाली हुई हैं 2-3, आप उनको भी देख लेना ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और टाइम भी कम लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यहाँ हम मेनली इस टॉपिक में काऊ के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, अपने जितने भी हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, सबका फूड का इनटेक का मेथड अलग अलग होता है। तो सबका न्यूट्रिशन भी क्या होगा भाई, डिफरेंट प्रोसेस से होगा। तो जो ग्रास है वो रिच इन स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट, उसको हम बोलते हैं सेलुलोज। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, विच ऑफ द पॉलीमर डज नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। आपका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा सेलुलोज। ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव अ यूनिक मेथड ऑफ डाइजेस्टिव सेलुलोज। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनकी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे डिफरेंट होती है। यहाँ हम देखते हैं कि फूड जो अचीव करती हैं, जितने भी काउज हैं, बेफेलोज हैं, ये फोडर के रूप में चारा है वो लेते हैं। और सेपरेट जो पार्ट इनका स्टमक का होता है उनको हम बोलते हैं रूमेन। In rumen, food is partially digested and partially digested food is called cud. मीन्स कंप्लीट डाइजेस्ट फूड ना होके जब भोजन पार्शियली डाइजेस्टेड होता है उसको हम बोलते हैं कड। कड इज देन ब्रॉट टू द माउथ। अनचिव्ड जो फूड है वो माउथ तक जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और गाय है वो उसको चीव करना स्टार्ट करती है। प्रोसेस ऑफ चीविंग कड इन रूमिनेशन एंड एनिमल्स इज कॉल्ड रूमिनेंट्स। ड्यूरिंग रूमिनेशन कड मिक्स विद स्लाइवा, ऑफ कोर्स स्लाइवा के साथ मिक्स होती है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होगा एंड कन्वर्ट इनटू अ पल्पी पेस्ट। स्टमक इन रूमिनेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन स्टमक। ऑफ कोर्स भाई जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सबका डाइजेशन है वो अलग तरीके से होता है। सो रूमिनेंट्स में जो डाइजेशन है वो ह्यूमन स्टमक से बिल्कुल डिफरेंट होता है। रूमिनेंट्स में 4 चैम्बर होते हैं, रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। मैं यहाँ आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको डिस्कस कर देती हूँ। फर्स्ट चैम्बर है, इसको हम बोलते हैं रूमेन। रूमेन इज द फर्स्ट चैम्बर, दिस वन इज रूमेन। फूड इज स्टोर्ड एयर एंड डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स प्लेस। देखिए ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ काऊ के केस में हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेकंड बात करते हैं, फूड एंटर्स टू द सेकंड चैम्बर। ऑफ कोर्स भाई गाय है फोडर को चबा के चीव करके स्लाइवा के साथ मिक्स होके सबसे पहले रूमेन में पहुँचता है। आफ्टर दैट इट गोज टू द रेक्टिकुलम, रेक्टिकुलम में चला जाता है। रूमेन एंड रेक्टिकुलम क्लोजली एसोसिएटेड, रूमेन और रेक्टिकुलम है वो क्लोजली एसोसिएट होते हैं। रूमेन इन दीज चैम्बर्स फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉफ्ट पल्पी। खाना है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और पल्पी हो जाता है ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। पार्शियली डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता। अभी कंप्लीट डाइजेशन की भी बात करेंगे। पल्पी फूड अब एनिमल के माउथ में रेस्ट करता है और पुश अप करता है थर्ड चैम्बर में, जिसको हम बोलते हैं ओमेसम। हेयर दिस इज ओमेसम एंड आफ्टर chewed food it comes to the fourth chamber that is known as ओबेमेसम, जिसको हम ट्रू स्टमक भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे सीक्रेट होता है जिससे डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। और फोर्थ चैम्बर में फूड एक बार एंटर कर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट जो न्यूट्रिशन है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाई हैव रूमिनेंट्स डेवलप्ड द हैबिट ऑफ चीविंग द कड। भाई रूमिनेंट्स हैं उनको भी चीव करने की हैबिट क्यों है। दिस इज़ बेसिकली सर्वाइवल मैकेनिज़्म। किसी भी पशु को जिंदा रहने का एक मैकेनिज़्म होता है कि फूड है वो कार्निवोर लेक आउट टू हर्बीवोर, हर्बीवोर्स टू अवॉइड बीइंग कॉट क्विकली ईट देयर फूड, अपना खाना क्विक ईट करते हैं एंड देन रीच टू अ सेफ प्लेस, चीव एंड डाइजेस्ट द फूड, जो कि भोजन को पचाता है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैंने आज चैप्टर सेकंड को ख़त्म कर दिया है, कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी नोटबुक में आंसर ओरली ये सारे के सारे नोट डाउन करें। जितने भी वीडियोज़ यहाँ पे हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी और हर टर्म का क्वेश्चन आप आंसर है वो आपको आराम से
प्लेलिस्ट में वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियोस को ध्यान से देखें, कंप्लीट देखें, ताकि आपका कंसेप्ट वो अच्छे से क्लियर हो। डेफिनेशंस हैं, ये 1 मार्क में आपकी पूछी जाती हैं, इसलिए डेफिनेशंस को भी आप, जैसे डाइजेशन है, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, दीज आर इम्पोर्टेंट टर्म्स। आफ्टर दैट देयर इज़ क्विक राउंड अप। क्विक राउंड अप आप जैसे ही आपके एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो आप उनमें बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से आप चैप्टर को क्लियर कीजिए। ओके, होप सो फॉर आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट में दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल हम करेंगे सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज में आंसर इन डिटेल, आंसर ब्रीफली, 1 वर्ड, फिलअप, ट्रू फॉल्स, ये सब होंगे। ओके, थैंक यू।